Good afternoon, students. As we all know that we have started our chapter 6 already and we have done all these topics together. ठीक है, we have done it in the interactive class on our WhatsApp group. ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. उसके बाद now I am sharing this video on the next topic of this chapter. ठीक है, so that the things become easier for you. ठीक है, हम इस चैप्टर में इंटरेक्टिव क्लास ऑलरेडी हम 2 क्लासेस ले चुके हैं. सो लास्ट में टॉपिक, ये जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है लास्ट का, इसको फिनिश करने के लिए आई एम जस्ट शेयरिंग द वीडियो. ओके, इसको आपको देखना है. जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो एंड देन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं लग रहा है कि क्या मैम ने समझाया है, कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो आप पूछ सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैं इसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी वर्कशीट में या फिर टेस्ट में. ओके. So long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers, thus they built many beautiful step wells. तो अच्छी बात है. देखो इसमें क्या बताया गया है कि बहुत टाइम पहले जो लोग थे वो अपनी जर्नी को, ठीक है, यूज़ टू मेक लॉन्ग जर्नीज़ विद देयर कैरावन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स. ठीक है, जहाँ जैसे अब मैं ही अपने गाँव जा रही हूँ, ठीक है, अब तो बसेस, ट्रेन सब कुछ हैं. पहले इतना सब लोगों के पास नहीं होता था. ठीक है, आपको ये पता है कि पहले ट्रांसपोर्ट इंडिया में इतना नहीं था जितना अब एडवांस्ड है. तो लोग पहले जाते थे अपने, ठीक है, किन किन के साथ, एनिमल्स के साथ और सामान के साथ. कैरावन्स क्या होते हैं? मूवेबल व्हीकल्स. ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, टायर्स लगे होते हैं उसमें. ठीक है बच्चों, पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स. लोगों को लगता था कि ये अच्छी बात है. ये अभी भी कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है. ठीक है, हमेशा किसी भी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है. यही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, तो ये चीज़ हमें करनी भी चाहिए. तो लोगों को यही लगता था कि जो बेचारे प्यासे ट्रैवलर्स होते हैं, इनको पानी पिलाना अच्छी बात होती है. तो उन्होंने बहुत सारे रास्तों में क्या बना दिए, छोटे छोटे स्टेप वेल्स बना दिए. ठीक है, छोटे छोटे कुएँ बना दिए. हैव यू एवर फेस्ड अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ़ येस, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. अब मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी उसमें. देन आई हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद दैट पिक्चर कि वाई देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एंड वाई पीपल आर स्टैंडिंग देयर. ठीक है, और आप लोगों ने बताया भी था कि पानी वो लोग कलेक्ट करने के लिए खड़े हैं. और पानी ना आने के रीज़न बहुत सारे होते हैं. कभी कभी होता है कि पानी की सप्लाई, मेन रीज़न तो ये है, हमारा जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि वाटर लेवल लो हो गया, अंडरग्राउंड वाटर लेवल लो हो गया है. उसका भी आपने बताया था कि जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी कम पड़ता जा रहा है लोगों के पास. ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है. दूसरा रीज़न ये था कि बहुत से घरों में जो बेचारे गाँव होते हैं, लोगों के पास टंकियाँ नहीं हैं, घर में हैंड पम्प्स नहीं हैं, तो वो वेट करते हैं कि वो टैंकर आएगा, सरकारी टैंकर आएगा, हम वहाँ से पानी लेंगे. ठीक है बच्चों, और कभी कभी तीसरा रीज़न ये हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि पानी बहुत गंदा आता है. ठीक है, वो क्लीनिंग प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे घर में बहुत बार हुआ है ऐसा. मैं लाइव एग्जांपल है मेरे घर का, तो कि बहुत बार पानी गंदा आता है, तो भी फिर हम गंदे पानी को तो हम यूज़ नहीं कर सकते. एकदम मिट्टी आ रही है उसमें, तो भी हम वेट करते हैं कि हाँ टैंकर आएगा पानी वाला. टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज. मतलब कि ये जस्ट इंटरेक्टिव एक्टिविटी है जो आप मेरे साथ कर चुके हो ऑलरेडी, या आप घर में भी कर सकते थे. वो पिक्चर दिखा के आप उनसे ही पूछ सकते थे कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. ओके, मूविंग अहेड. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है. सपोज़ अब मैं अपने गांव जाती हूँ, ठीक है, या आप अपने गांव जाओगे, आप देखो कि गांव में चाचा चाची या दादा दादी ये सब पानी कहाँ से भरते हैं. कॉमन एग्जांपल क्या है? येस, हैंड पम्प, है ना. पहले ज़्यादातर लोग कुएं से पानी करते थे, और उससे पहले लोग नलका बोलते हैं हैंडपम्प को. ठीक है, और उससे पहले कुएं भी होते थे. कुएं अभी भी होते हैं, बट अब कुएं ज़्यादातर क्या है, सूख चुके हैं पानी की कमी की वजह से. और अब क्या हो गया, ज़्यादातर घरों में, हर घरों में क्या है, टैप्स हैं. ठीक है, पानी के लिए क्या है, टैप्स हैं. अब हैंडपम्प भी 50 to 60% तक हट चुके हैं इंडिया में. ठीक है, तो वही चीज़ है, आज के टाइम में और पहले के टाइम में कितना डिफरेंस है, आपको वही चीज़ अपने दादाजी दादी जी से पूछ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाननी है. व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स? जैसे अब कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी. अब देखो, जैसे मैं बताऊँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं बस से, तो मैंने देखा है कि बीच बीच में नलके भी लगे होते हैं. ठीक है, हैंडपम्प्स लगे होते हैं, और कई जगह घड़े होते हैं, मटके वाले जो घड़े होते हैं वो भी लगे होते हैं कि ट्रैवलर आ रहे हैं, पानी पी के चले जाएंगे बेचारे.
तो वही है, वही उन्होंने बोला है कि जैसे पियाऊ, पियाऊ वही होता है जो घड़ा होता है, ठीक है, मशक, लेदर बैग जैसे, और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल, कि लोग क्या करते हैं पानी का, ठीक है, पानी के लिए क्या करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। हम क्या करते हैं, बॉटल्स भर के रख लेते हैं ना, क्योंकि कहीं जा रहे रास्ते में प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। अब हम थोड़ी ना डिपेंड रहेंगे कि हाँ कहीं रोड पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब तो वैसे भी तुम्हें पता है कोरोना चल रहा है, तो बाहर वैसे भी सेफ्टी नहीं है, ठीक है। तो ये था कि आपको ये इस टॉपिक में तो ये था कि आपको ये देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस पहले के ज़माने में, मतलब जब आपके पापा मम्मी छोटे थे, आपके दादा दादी जी, आप इनसे पूछोगे कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। अब वाला तो आप खुद उसके विटनेस हो कि आप क्या क्या करते हो। नाउ कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, कि पानी से रिलेटेड कुछ पूजा पाठ या कुछ ऐसे हमारे घर में कुछ कल्चर है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेपवेल्स एंड नॉलाज। अब देखो इन्होंने क्या बताया है कि आज की डेट में भी क्या है कि जो लोग हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, बहुत पुरानी जो झील हैं, तालाब हैं, ठीक है, कुएँ हैं, इन सब से। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, जो हमारे हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे कस्टम्स और बहुत सारे मतलब रीति रिवाज हैं, त्यौहार है पानी से रिलेटेड। अब देखो, एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। देखो अब कुछ जगह ऐसा भी होता है कि जब कभी कोई झील या तालाब उससे पानी से भर जाता है, बारिश बहुत हो रही है वो झील और तालाब जो भी भर गया, तो लोग क्या करते हैं, उसके आसपास इकट्ठे होके सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं कि अरे वाह हमारे यहाँ की झील, हमारे यहाँ के तालाब क्या हो गए, भर गए हैं, ठीक है, चाहे वो लेक हो या पॉन्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। अब देखो ये एक पहाड़ी इलाके की पिक्चर है, मतलब उत्तराखंड यहाँ पे आपका इंडिया में, ठीक है, यूपी के और पंजाब के आगे पड़ता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। इन दिस पिक्चर, सॉरी, यूपी के आगे पड़ता है उत्तराखंड, ठीक है, और पंजाब से थोड़ा पहले। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। ओके, सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। अब हमने देखी है, आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। अब वो नए गाँव आई हैं, ठीक है, शादी करके उत्तराखंड में नए गाँव आई हैं। उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग पहाड़ी लोग रहते हैं। शी गोज़ टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, ठीक है, ये जो यहाँ पे इनके यहाँ पे जो कोई तालाब या झील कुछ भी होगा, वहाँ पे उसने अपना सर झुकाया, वो मतलब सर झुकाया है। इन सिटीज़ वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। अब देखो ये कहते हैं ना, जल देवता कौन होते हैं पता है आपको, जल के भगवान, पानी के भगवान कौन होते हैं, वरुण बोलते हैं उनको, ठीक है, VARUN, वरुण देवता को जल का गॉड बोलते हैं, ठीक है, वाटर ऑफ गॉड, ठीक है, क्या बोलते हैं, जल देवता बोलते हैं, ठीक है, वरुण देव को। तो जो आपको इसमें बताया गया इस पिक्चर में, वो ये बताया गया कि उत्तराखंड में किस तरह एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में जाके पानी की पूजा कर रही है, उसके आगे अपना सर झुका रही है, ठीक है, अपना मत्था टेक रही है। सिमिलरली जब हमारे शहरों में वहाँ पे देखो, शहरों में तालाब या झील ऐसा कुछ नहीं है, तो शहरों में क्या है, घरों में टंकियाँ हैं ना, टैप्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ की दुल्हन है वो क्या करती हैं, शहरों में जो हमारे घर में टंकियाँ होती हैं उनके आगे हाथ जोड़ती हैं, उनके आगे सर झुकाती हैं, ठीक है, कहीं कहीं घरों में होता है। ओके बच्चों, इस टॉपिक का मतलब यही था कि बहुत से राज्यों में, बहुत से गाँव में, बहुत से ऐसे घरों में पानी की पूजा की जाती है, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स पानी से ही पूरी होती हैं, ठीक है। नाउ डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस। अब देखो आपसे क्या पूछा है कि क्या आपके पास ऐसे कुछ स्पेशल पॉट्स हैं पानी भरने के लिए, होते हैं ना घर में, होता है घड़ा होता है, फिल्टर होता है, भिगोने होते हैं, डोंगे होते हैं, ठीक है, बड़े मतलब बहुत सारे बर्तन होते हैं जिसमें पानी भर के रखते हैं। लुक, वाटर इज़ बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। देखो दोनों पिक्चर्स दिख रही हैं आपको। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। अब देखो ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश वाला है, ये है कॉपर पॉट जो पहला वाला है, और जो दूसरे वाला जो येलो येलो थोड़ा चमक रहा है, ये है ब्रास का, ठीक है। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो अब इधर यहाँ पे बहुत सारी स्टोन, मतलब जो पत्थरों पे क्या की नक्काशी की गई है, ठीक है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर। मैं भी सोचूंगी इस बारे में कि क्या आपने कभी कहीं ऐसा कुछ, मतलब पानी की जगह कहीं जैसे टैप है या कहीं हैंडपम्प है या कहीं आपको वेल दिख रहा है, इसके आसपास कोई आपने ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है कभी।
ऐसा सोचना, मैं भी सोचूंगी, ठीक है, इस बारे में, और अगर है तो कहाँ. नाउ फाइंड आउट, इज़ देयर अ लेक, वेल और स्टेपवेल नियर योर हाउस और स्कूल? आई गेस नो, मेरे यहाँ तो नहीं थी, मेरे यहाँ जहाँ से मैं पढ़ी हूँ या मेरे घर के पास तो नहीं है. विजिटेड एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. बट हाँ, आपने गांव के बारे में सोचना, जिसके बारे में भी, जिसके घर में भी, मतलब गांव में आसपास आपको लगे कि हाँ कुआं है, ठीक है, या मतलब ये है लेक है, तालाब है, जो भी है, अगर आपको लगे ऐसा कुछ है तो फिर आपको ये वाले क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं. जस्ट कॉपी में कोई नहीं लिखेगा, मैंने देखा है, अगर आपको कुछ एक्टिविटी करने को बोलती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप कॉपी में लिख देते हो, बेटा रिटर्न वर्क का वर्कलोड मेरे को नहीं बढ़ाना है इतना, ठीक है, तो कॉपी में जितना बोला जाए उतना ही लिखा करो, ठीक है बच्चों. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, थिंक ओवर इट. इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर. ओ शिट. अब देखो, जोधपुर में 1986 में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी. एंड द सराउंडिंग एरियाज़, ठीक है, आसपास के एरियाज़ में भी नहीं हुई थी. पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड द फॉरगटन स्टेपवेल. स्टेपवेल मतलब ये आपको बताया गया. बाउली, बाउली देखो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है. इसमें क्या होता है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती हैं, नीचे उतर के फिर एक स्क्वायर शेप में या राउंड शेप, ज़्यादातर स्क्वायर शेप में ही होता है, पानी का एक वो होता है, ठीक है, स्टोर होता है, पानी वहाँ पे होता है, ठीक है, स्टेपवेल वो होता है. तो क्या बताया इन्होंने कि पीपल ने उस टाइम पे किसको याद किया, अपने किसी पुराने या भूले हुए स्टेपवेल को. दे क्लीन द स्टेपवेल, उन्होंने उसको एकदम पूरा साफ़ किया, ठीक है. मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट. ओ शिट, देखो कितना कूड़ा भरा हुआ था उसमें, ठीक है, कि इतना 200 के कम से कम 200 ट्रक कूड़े के वहाँ से भर भर के गए. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी. अब उन्होंने क्या किया, पैसा कलेक्ट किया. द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेपवेल वॉज फॉरगेटन. अब देखो वही वाली बात है ना, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना इंसान को, तो हमें कहते हैं ना, एक हिंदी में मतलब कहावत है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो वाली चीज़ है ना. ये तो एक नॉर्मल है. बट अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जब उन्हें ज़रूरत थी पानी की तो उन्होंने जिस चीज़ को भूल गए तो उस चीज़ का यूज़ किया. बट जब उनकी वो ज़रूरत पूरी हो गई, मतलब जब बारिश शुरू हो गई अगले साल से 2-3 साल बाद, तो वो फिर उस चीज़ को भूल गए, उन्होंने फिर वो गंदा होने के लिए छोड़ दी. ठीक है, तो बेटा ये चीज़ तो गलत है. ठीक है, जब आपने आपके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे पॉन्ड हो गई, लेक्स हो गई, इन वेल हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, इनकी क्लीनिंग किसके हाथों में है, जो उसको यूज़ कर रहा है उन्हीं के हाथों में है ना, जिनके गांव में वो चीज़ें हैं. पूरे गांव वाला को होता है ना, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है. तो उसको क्लीन करना, उसको मेंटेन करके रखना, वो आगे तक यूज़ में रहे, वो किसका काम है, हमारा काम है, हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो ये जो इन्होंने इसमें बताया कि वो लोग पहले मतलब जब बारिश नहीं हुई तो वो अकाल जब पड़ गया पानी का, तो अपनी उस पुरानी उस बाउली के पास गए, उसको यूज़ उन्होंने साफ़ किया, वहाँ से पानी मतलब निकलवाया पैसे जमा करके, और जब बारिश हो गई, ठीक है, जब बारिश हो गई वो स्टेपवेल भर भी गया. ठीक है, उसको यूज़ किया, उसके बाद वो फिर भूल गए स्टेपवेल को कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ थी. ठीक है, जब पानी, क्योंकि जब बारिश होने लगी तो पानी को कमी नहीं लगी. ठीक है, और भी टेक्निक्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, घरों में पानी आने लगा. ठीक है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी उस स्टेपवेल की, तो उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया गंदा होने के लिए, जो कि बहुत गलत आदत है. Now there are 2 old wells in the area where Punita lives. The grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up. अब देखो 15-20 साल पहले 2 कुएँ थे, ठीक है, पुनीता के घर के पास जहाँ पुनीता रहती है. ठीक है, अब उसकी दादी ये बता रही है कि उसमें पहले खूब पानी था, बट अब उनमें पानी नहीं रहा, वो कुएँ अब सूख चुके हैं. ऐसा क्यों? रीज़न देखो बताया हुआ है. वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. जो घर में मोटर्स होती है ना, होती है घरों में मोटर्स, शहरों में तो बहुत होती हैं, वो भी तो पानी नीचे से ही लाती हैं. अब जब अंडरग्राउंड वाटर मोटर के थ्रू घरों में आ रहा है तो फिर कुएँ के लिए बचा ही नहीं पानी, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि सूख गया कुएँ. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. वो तालाब भी नहीं रहे, ठीक है, वो झील भी नहीं रही जहाँ पे पानी होता है. जो सॉइल है अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर विद सीमेंट. जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी का बहुत रोल होता है, ठीक है, वाटर को सर्वाइव रखने में और वाटर फ्लो को मेंटेन रखने में. जो मिट्टी है ट्रीज़ और पार्क के आसपास की, वो भी अब सीमेंट से कवर हो चुकी है. ठीक है, मिट्टी रही नहीं, मतलब जो नेचुरल मिट्टी होती है. या कुछ और भी रीज़न हो सकता है इसके अलावा, इन 3 रीज़न के अलावा कुछ और भी रीज़न हो सकता है, ये आप सोचना. ठीक है बच्चों, अब द स्टोरी टुडे.
लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। सी पेज 57, देखो ये है। इस वाले पेज को तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं ये आपको भेजूंगी पिक्चर, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें क्या क्या दे रखा है। दिस इज़ हाउ वी गेट वाटर, ठीक है। आज का क्राइटेरिया है, ठीक है। 2020 जो अभी हमारा चल रहा है, हम ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आपको इसमें ये सारे एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको एक बिल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बताना है बिल कहाँ से आया है, ये सारी उसके रिगार्डिंग डिटेल हैं। इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। अभी देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी डन। अब देखो, देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहाट्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भरत सिंह हेल्प डर्की में। अब देखो, एक ग्रुप है तरुण भरत सिंह का संघ का, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है पुराने लोगों की, जा जाके पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ कहाँ पानी नहीं है, और फिर उन एरियाज़ में पानी को लाने की जिम्मेदारी ये लोग निभाते हैं, ठीक है। इन्होंने पुराने झीलें, तालाब ये सब भी बनवाए हैं, ठीक है। उनको पुरानी चीज़ों को ठीक भी किया और नई भी बनवाए ताकि लोगों के पास पानी की कमी ना रहे। अब ये स्टोरी है डर्की में की। दिस इज़ डर्की माई, ठीक है। डर्की माई है। शी लिव्स इन द विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अभी राजस्थान में रहती है। राजस्थान वैसे आपको पता है ऐसी स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल बारिश मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। ये औरत पूरा दिन अपने गांव में क्या करती रहती है, अपने एनिमल्स को देखती है और अपने घर को देखती है। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको पूरी रात लग जाती है कुएं से पानी निकालते निकालते अपने जानवरों के लिए। समर में क्या होता है, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। जब तालाब सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, पानी नहीं होता, तो ये अपना गांव छोड़ देते हैं। डर्की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। अब उन्होंने सुना कहीं से तरुण भारत संघ के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, उनसे हेल्प ली। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। अब इन सब लोगों ने क्या किया, एक लेक बनाने को सोचा कि हमें एक लेक बनानी चाहिए गाँव में। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस, पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। अब देखो, गाँव में एक लेक बनने से इतना चेंज आ गया कि अब एनिमल्स को, जो उन लोगों को गर्मियों में गांव नहीं छोड़ना पड़ता था, ठीक है। पानी की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई है। लोग जो हैं उनको दूध ज़्यादा मिलने लगा है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा हो गए हैं और उन लोगों की फाइनेंशियल जो इस कंडीशन है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, ठीक है बच्चों। ये जो है ये मैं डिस्कस करूँगी आपसे इंटरेक्टिव क्लास में ही, ठीक है बच्चों। इसको मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ, ये आपके मैं पिक्चर शेयर करके ये वाला पेज 58 एंड 57 इन दोनों की पिक्चर्स मैं आपको भेजूँगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज पेजेस। ओके बच्चों, थैंक यू।